सो गाइस, द बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वीन मेडुसा के साथ शॉयन का और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। शॉयन तो ये ठान लिया था कि आर्थ हार्ट बॉडी टेम्परिंग मिल्क से मैरो को क्लीन करके बोन्स को रिफाइन करेगा और उसने उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता था। ये कल्टीवेशन प्रोसेस अनएक्सपेक्टेडली उसके लिए डिफिकल्ट हो गया था, बट जब भी उसको सब कुछ दिया हुआ प्रॉमिस का याद आया था और उसने तकलीफ सहते हुए भी उसने फाइनली डाडवोजी के एडवांसमेंट लेवल डाडवोलिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो जब कल्टीवेशन को ख़त्म करके वापस आया था तब वो देखता है उसी के बनाया हुआ पैन गेट को वुहाव प्रोटेक्ट कर रहा था और शॉयन बाइचेंग के साथ फाइट करने के लिए वुहाव को पीछे जाने को कहा था, जिससे एक बड़े फाइट को यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाई जाती है स्टेडियम में शॉयन के बॉडी के अंदर ग्रीन लोटस का ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बाइचेंग उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन को देख के खुद को रोक नहीं पाया था, जिससे वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और शॉयन को बता रहा था कि तू मुझे मिट्टी समझा है क्या कि एक फू मारेगा और मैं उड़ जाऊंगा, चल आजा मैं भी देखता हूँ आज तुझे। उसकी ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अटैक कर देती है, जिससे दोनों को बराबर टक्कर दे रहा था। कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था क्योंकि वहाँ पे खड़ा था व्हाइट गैंग्स के टीम मेंबर्स और पैनमून के मेंबर। दोनों को फाइट से वो लोग नजर नहीं हटा रही थी। शॉयन को तो खुद को संभालने में काफी मुश्किलें हो रहा था। पैनमैन के मेंबर ये सोच लिया था कि शॉयन हर जगह से जीतते हुए आ रहा था, शायद इस बार पैनमैन की इज्जत मिट्टी में मिट जाएगी। जी उसे ताने मारते हुए बता रहा था कि क्या तूने तेरा सब मेथड को अपना लिया और कुछ है तो वो भी लेके आ, मैं भी देखता हूँ कि तू आज कब तक मेरे साथ फाइट कर सकता है। आज तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, मैं तेरा हाथ पैर को भी तोड़ दूंगा और भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा भी नाम बाइचंग नहीं। लेकिन यहाँ पे पसा पलट जाता है और शॉयन का फाइटिंग स्पीड पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसे देख के बाइचंग भी सोच में पड़ जाता है कि जिसको मैं कपड़े जैसा धो रहा था अचानक उसके अंदर इतना स्पीड कहाँ से आया। शॉयन तभी बाइचंग को अपनी औकात दिखा रहा था कि देख मैं कौन हूँ, मेरा नाम है शॉयन, और किक के ऊपर किक मारते ही जा रहा था। अभी बाइचेंग को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था और पीछे हटते ही जा रहा था। शानस उसका इतना तेजी से फाइट करते हुए देखकर बता रहा था शॉयन ब्रदर शायद शुआन चोंग रूलर शॉट को भूल गया और इसीलिए इतना फास्ट फाइट कर रहा है। यान हाउ का मन में एक क्वेश्चन आया था कि जो अभी इतना मार खा रहा था उसके अंदर इतना पावर कैसे आ गया। लिन शुआ ने आइडिया लगाया था कि शायद उसके वो ब्लैक रूलर शॉट से ही उसका पावर पहले से और ज्यादा बढ़ गया था। बाइचंग को गुस्सा आया था और वो बता रहा था कि मुझसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, देख तू मैं तेरा क्या हालत करता हूँ। शॉयन बता रहा था तूने वैसा देखा क्या है अभी भी मेरा आंखों में। शॉयन बाइचंग को भगा भगा के मार रहा था। बाइचंग को समझ में आ गया था कि कैसे भी आज तो मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। शॉयन का किक खाते ही उसे फ्लैशबैक का कुछ याद आ गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलिक्सिर बनाने वाला कंपनी के मालिक हेंशियन उसे पेमेंट किया था एक एलिक्सिर देके, जिससे बहुत ज्यादा ताकतवर होके शॉयन के कहानी का दाई एंड कर सकता है। एलिक्सिर को खा के ही बाइचेंग का स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया था और इस बार शॉयन को थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसे मारने के लिए। शॉयन उसकी ये टेक्निक को देखते हुए तारीफ कर रहा था कि वाह एक ही एलिक्सिर में इतना पावरफुल हो गया। तो व्हाइट गैंग के मेंबर्स बाइचेंग को एलिक्सिर खाते हुए देखकर बता रहा था बॉस तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, बैटलफील्ड में हार रही हो बोल के तुम मेडिसिन से पावर को इंक्रीज कर रही हो। बाइचेंग शॉयन को बता रहा था कि ये बैटलफील्ड अभी मरने या मारने तक बात पहुंच गया और तूने ये कहावत भी सुना ही होगा, विनर जो होता है वो किंग होता है और जो लूजर होता है वो होता है एनिमी। को ये परवाह नहीं है कि कैसे तुम जीते और हारे, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है एंड का पार्ट। शॉयन बाइचेंग को बता रहा था कि वाह वाह तुमने एक बात आखिरकार अच्छा ही बोली, और एक पिल को हाथ में लेके बताती है ये देख रहा है मेरा हाथ में 5th ग्रेड के ड्रैगन पावर पिल है जिसको रिफाइन भी किया हुआ है, क्या तू इसे ट्राई करना चाहेगा। 5th ग्रेड रिफाइंड एलिक्सिर का नाम सुनते ही बाइचेंग शॉयन को बता रहा था कि तुझे ये पिल कहाँ से मिला। शॉयन थोड़ा स्टाइल से बताता है आई एम ए मेडिसिन डिफाइनर, तेरे जैसा दूसरे का पिल खाने वाला से नहीं हूँ। शॉयन उस पिल को खाती ही उसका पावर को अपग्रेड कर लेता है और वो बताता है देखा तूने यही है 5th ग्रेड ड्रैगन पिल का कमाल, और तो और जिसका पावर भी टेरिफाइंग है। और शॉयन बाइचेंग को बता रहा था व्हाइट गैंग सीनियर अब तक तो हो रहा था एक ट्रेलर, पिक्चर तो अभी बाकी है मामू। शॉयन का टर्न आते ही बाइचेंग को मारने लग जाता है। बाइचेंग के लिए सिचुएशन को हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा था। वो चाह रहा था कि बहुत कुछ करूँ और ट्राई भी किया था, लेकिन उसका कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा था क्योंकि बॉस शॉयन उसे
उसे टाइम ही नहीं दे रहा था कुछ करने का, तो वो बेचारा क्या करता था, इवन शॉयन ने उसका हाथ से उसका वो तीर को भी छीन लिया था और आसमान को भी दिखा दिया था। शॉयन बाइचंग को बोल रहा था, क्या रे सीनियर, देखा तूने 5th ग्रेड ड्रैगन पावर डैन पिल का कमाल। खड़े हुए व्हाइट गैंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि शॉयन ये सब पिल बिल कैसे बना लेती है। बाइचंग अपनी आर्मर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और उस टेक्निक का नॉलेज पहले से ही शॉयन बॉस को था। बाइचंग शॉयन को बता रहा था कि मुझे हराने के लिए तेरे पास 5th ड्रैगन पावर डैन अगर रह सकता है तो मेरे पास 8th आर्मर टेक्निक तो एक सिंपल बात है। शॉयन बताता है, अरे दूर दूर तू सीनियर रुक जरा, तू सिर्फ देखते जा कि मैं कैसे तेरा ये 8th आर्मर टेक्निक को ब्रेक थ्रू करता हूँ। शॉयन अपनी बाइचंग का 8th आर्मर टेक्निक को देख के उसकी टॉप डुअलिंग लेवल का ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लिया था। बाइचंग को खुद के ऊपर बिलीव था कि शॉयन तू कोई भी टेक्निक अपना ले बेटा, लेकिन मरेगा तू सिर्फ के सिर्फ मेरे हाथ ही आज। बाइचंग उसकी स्वान टू कंगेलिंग सुरिल पावर को एक्टिवेट कर लेती है और बताता है, आज मैं मारूंगा या तो मरूंगा। और आप लोगों को मैं क्या ही बोलूं भाई, ये गजब का फाइट देखने के बाद मेरा मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं चुप हो गया तो आगे की स्टोरी पेंडिंग रह जाएगी और सुनाएगी भी कौन। अरे अरे फिकर नॉट ब्रो, मैं सुनाऊंगा। सॉरी गाइस, मैं जोक मार रहा था। चलो बाकी की स्टोरी भी आप लोगों को सुना ही देता हूँ, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस बाकी की स्टोरी को देखने के लिए एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को देता हूँ, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ थोड़ा नीचे देखो, बस यही पे एक प्यारा सा टिप्पणी कर देना है, बस इतना ही करना है। अरे सोचो मत यार, कर ही दो।